Hey, nice. So, yeah, hi. So, राजन ने आपको पहले बता दिया होगा, आई एम हैविंग ओवरऑल 5+ year of experience in like many more languages like Java, C++, C, Python. So currently मैं Python में काम कर रहा हूँ. एक मिनट. तो आप लोग पहली क्लास में तो मैं ऐसे गो थ्रू किया आपके, तो कुछ लोगों के कोड देखा मैंने, number of people like 200 lines of codes and all, so like great. आपने इस एज से स्टार्ट कर दिया. so like हमारे कॉलेज और ये सब में स्टार्टिंग में जावा बहुत यूज होता था, एंड इंडस्ट्री में भी पहले जावा खूब यूज होता था. राजन, कैन यू कंफर्म इट्स लाइक अ पाइथन क्लास, करेक्ट ना? Yes, Python class. या सो लाइक इंडस्ट्री में जावा पहले खूब यूज होता था. उसके बाद पूरी इंडस्ट्री लाइक इफ यू कैन कंसिडर लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग डोमेन, if you talk anybody like any domain like insurance, banking, health insurance, सब आजकल क्या कर रहे हैं, सब पाइथन में शिफ्ट हुआ है आजकल. रीजन, if you maybe you have tried, like if you code hello world, just hello world in python, आपको बस hello world लिखना है, and in java, .net, c++, number of lines of code. सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है. am I audible? Yes, sir, you are audible. Actually, Ronit have his network issue, and he keeps telling faculties that you have. Don't, no problem, no Please problem. that fix your network. No problem. Sir, Harin, sir, you can continue. Yeah, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम के कारण सभी आजकल ऑनलाइन ही आ गए, तो इसके लिए बहुत लोगों को इशू होती है. या सो आजकल क्या है कि सबके सब पाइथन में शिफ्ट होते जा रहे हैं. रीजन बीइंग लेस नंबर ऑफ कोड, मच ऑप्टिमाइज वे ऑफ डूइंग एनीथिंग. सो हम लोग भी पहले स्टार्ट किया था जावा से, और जो आप लोग अभी कोड कर रहे हो, मे बी यू आर इन 8th 9th और 10th, वॉट एवर क्लास यू आर, हम लोग ने ये स्टार्ट किया था. जो आप लोग अभी कोड कर रहे हो वो हम लोग ने स्टार्ट किया था 11th 12th में. और यू विल बी सरप्राइज लाइक पूरे ओवरऑल कॉलेज में हम लोग मोस्ट ऑफ द लोग वही सीख रहे थे, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट. आप लोगों ने कुछ ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया, मच अप्रिशिएट. इवन क्या हुआ कि मेरे को अभी 5 साल हो गए हैं इन्फोसिस में. जब एज अ इन्फोसिस ट्रेनिंग जब लोग आते हैं, बैच वाइज आते हैं, उन लोग तक को लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्ट और इवन छोटे छोटे कोड तक उनको आते नहीं है, तब वहाँ बेस लेवल से लोग चालू करते हैं. तो पाइथन आजकल क्या है कि बहुत लोग अब यूज कर रहे हैं, बिकॉज इतना इजी है पाइथन, आप कुछ भी कर सकते हो. अब आप कुछ भी बोलो, जैसे वेब एप्लीकेशन, कोई अगर वेब डेवलप करना है, कोई बैंकिंग सिस्टम में आपको चाहिए, सबका सब पाइथन यूज करे. कोई भी डेटाबेस, यहाँ तक कि मैं इन्फोसिस में मैं 3-4 बैंक यूज कर चुका हूँ, टेलीकॉम. स्टार्टिंग मैंने किया था सिटी बैंक. इन्फोसिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं. सिटी बैंक का किया मैंने, एक अमेरिकन एक्सप्रेस, आपने अगर सुना हो, क्रेडिट कार्ड्स, इनके क्रेडिट कार्ड्स आते हैं जो लाइक यूएस की कंपनी है बहुत बड़ी. और टेलीकॉम डोमेन टेल्स्ट्रा करके है ये एक, जो जैसे हमारे यहाँ भारती एयरटेल वोडाफोन हम इसकी सिम यूज करते हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोग टेल्स्ट्रा यूज करते हैं. जैसे अपन जूम ऐप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे टेल्स्ट्रा यूज हो रहा है. तो बहुत आजकल सारी इंडस्ट्री लाइक पाइथन्स में घुस रही है, क्योंकि स्मॉल कोड्स. और है क्या आजकल, एक्चुअल में जावा से पहले पाइथन आ चुका था, पर लोग पहले जावा यूज कर रहे थे. पाइथन अभी इसलिए बूम में आया क्योंकि अगर आपने सुना हो मशीन लर्निंग,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट। अभी अभी ये शायद इस वर्ड का यूज कुछ ज्यादा करने लगे। तो लाइक डेटा साइंटिस्ट, जो आप अभी कोड कर रहे हो, डेटा साइंस में लोग क्या कर रहे हैं कि रोबोट्स बना रहे हैं, लाइक प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। मतलब आपने डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, ये सब सुना होगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे तो जो भी ये स्टोर्स है, रिटेल स्टोर, आपको ये लाइक बिग बाजार में जाते हो तो आपने देखा होगा कि सब सिस्टमैटिक वेज में रखे हुए हैं, और बिलिंग काउंटर में आपने देखा होगा कैडबरीज और ये सब रखे हुए हैं। ये सब भी पाइथन के कोड से ये लोग पता करते हैं। रीजन क्या है कि सपोज रैंडम रैंडम अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, लाइक कोई सोप है, चॉकलेट्स है, या कुछ भी मिल्क है, ये सब है, तो लोग ये देखते हैं कि सपोज कोई एक्स वाई जेड कोई बंदा गया है शॉपिंग कर रहा है, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट उठाए, और लास्ट में उन लोग ये प्रोडक्ट करते हैं, मतलब हफ्ते के आखिरी में जब पूरा बिलिंग होता है तो ये लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। सपोज लोग मिल्क खरीद रहे हैं, तो मिल्क के साथ ब्रेड खरीद रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि अक्सर काउंटर में ये होता है कि मिल्क और ब्रेड एक साथ रखे रहते हैं, या फिर चॉकलेट्स डिमांडिंग होती है। तो अक्सर ये होता है कि बिलिंग काउंटर के पहले इन लोग काउंटर में चॉकलेट्स रखे रहते हैं। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री पाइथन कोड से डिटेक्ट करती है कि कौन सा चीजें ज्यादा खरीदे जा रही है, कौन सा चीजें कम खरीद रहा है, उसके हिसाब से हर स्टोर में ये सब रखे जाते हैं। ये सब तो एक छोटा सा चीज है। एक और चीज है, अगर आप बाद में सुनेंगे, या एक टर्म है बिग डेटा। बिग डेटा होता है कि बहुत सारा डेटा। ओके, तो अब क्या है कि सबके सब डेटा ऑनलाइन हो गया है। तो जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लोग इसका डेटा, लाइव डेटा फेच करते हैं। तो ये भी एक बैकग्राउंड में पाइथन कोड होता है। तो लोग इससे डेटा निकालते हैं और इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सपोज ट्विटर में कोई चीज चल रहा है कि सपोज ऋतिक रोशन या किसी के भी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे चल रही है, लोग ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं जो रेलेवेंट है। सपोज चॉकलेट हो गया, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एक चॉकलेट है या इसका है, इसके बारे में एक वर्ड लोग फेच करेंगे पूरे सेंटेंस में। सपोज आई लाइक दिस एंड दैट, एंड कहीं बीच में चॉकलेट दिखा, तो वो चॉकलेट फेच करेंगे, तो ये देखेंगे कितनी बार चॉकलेट यूज हो रहा है। तो फिर उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि लोग ये ज्यादा डिमांडिंग है, तो इसके बारे में स्प्रेड करो हर जगह। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप यूट्यूब या किसी में जाते हो, तो सपोज फ्लिपकार्ट में आप गए, आपने कोई शॉपिंग कर लिया, या फिर कोई मोबाइल की शॉपिंग किया, या फिर उसको अगर सिर्फ ब्राउज भी किया, तो उसकी ऐड हर जगह दिखाई देती है आपको यूट्यूब में, ये सब। इसके पीछे भी बैकग्राउंड में पाइथन चल रहा है। मेन है ये मशीन लर्निंग। तो एक बड़ा सा डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। आजकल हो क्या रहा है कि मतलब लोगों को ये चाहिए कि हमें पूरा सबका सब लॉजिक एक जगह लगाना है, मैथमेटिक्स ये सब लगाना है। पर हमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके या मैथ्स अच्छी है या स्टैटिस्टिक अच्छे हैं। तो अब क्या है कि इनको ये नहीं सोचना है कि हमें कितना बड़ा कोड लिखना है, तो इसलिए लोग आजकल क्या है कि पाइथन में शिफ्ट हो रहे हैं। कि अब पाइथन ऐसा है कि आप एक दो लाइन में कोड किया, हमने लॉजिक डाला, तो हमें रिजल्ट मिला। अब जैसे अ, अब आपका ये सुना होगा आपने स्टैटिस्टिक, जिसमें आप ग्राफ के थ्रू आप देखते हैं डेटा कैसा जा रहा है। तो ये बैकग्राउंड में भी इसमें पाइथन यूज होते हैं। मतलब सपोज हमने मैं बैंकिंग सिस्टम में बताता हूँ आपको। मेरा जैसे सिटी बैंक में हम काम करते हैं, इन्फोसिस के अंदर सिटी बैंक का एक प्रोजेक्ट चलता है। तो सपोज हमें आता है, हमारे हमारे यहाँ यूएस के डेटा आ रहे हैं, सिंगापुर का डेटा आ रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से लोग कितना इंश्योरेंस का डेटा ले रहे हैं, उनका डेटा कितना बचा हुआ है। डेटा मीन्स कितना बचा हुआ है कि इनकी अमाउंट कितना बचा है, इनको लोन कितना देना है, इनके पास अभी कितना लोन है, बैंक को इनको कितना वापस करना है। तो ये पूरा लास्ट में हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि सपोज दो तीन लोग हैं, इनके अमाउंट इतने बचे, तो हम पूरा ग्राफ एक क्रिएट करते हैं कि आपका लोन इतना जा रहा है, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हम क्लाइंट को वापस देते हैं। क्लाइंट कौन हुआ हमारा? सिटी बैंक। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि अब क्लाइंट भी ये सोच रहा है कि एक तो पाइथन ओपन सोर्स है, मतलब आपको खरीदना नहीं पड़ता है इसको कहीं से। तो आपने सिर्फ लाइक एनाकोंडा, ये स्पाइडर या जुपिटर, ये सब डाउनलोड किया, अपना कोड चालू किया, आपने कोड डाल दिया। तो बेसिकली यही है पाइथन। अब बेसिकली मेन मोटो क्या है जो आप लोग अभी सीख रहे हो, तो पाइथन के जैसे एक दो कोड्स है आपने किया, तो अभी क्या है कि आपको इंटरेस्ट, मे बी बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ नहीं रहा होगा, हमें भी नहीं आता था स्कूल टाइम। हमें ये आता था स्कूल टाइम में कि कैसे भी तरह पाइथन हमारे टाइम में होता था C++। तो हम लोग 11th ये सोचते थे कि किसी भी तरह हम कोर्स कंप्लीट करें और पास होए। फिर जब एक्चुअल में हम इंडस्ट्री में आए, लाइक इन्फोसिस, मेरे और कलीग्स जो है अलग अलग कंपनीज में, बीइंग इन गूगल, अमेजन एंड ऑल। तो होता क्या है कि जितनी ज़्यादा आप कोडिंग अच्छे से करोगे उतने आपको सैलरी मिलेगी। बेसिकली आपको क्या चाहिए? सैलरी। तो जितनी आपकी कोडिंग अच्छी रहेगी, इंटरव्यू में आपको टेक्निकल क्वेश्चन, ये सब एप्टीट्यूड, ये सब पूछेंगे। लास्ट में एक पेपर होगा आपका कोडिंग का। जितनी आपकी कोडिंग अच्छी उतने आप, कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी आपको कितना चाहिए। उनका एक पैकेज है फिक्स, 10 लाख, 15 लाख, वॉट एवर। तो एक्चुअल में हम लोग भी ये सोचते थे कि स्कूल में कोडिंग उतना कुछ है नहीं, कॉलेज में सीख लेंगे। हमारे साथ वाले कुछ IITs में गए, ये सब गए, पर बेसिकली क्या है कि अभी भी आप, अगर आपकी जितनी अच्छी कोडिंग है, आप उतने अच्छे कंपनीज में जा सकते हो। और आजकल पाइथन इसलिए भी बूम में है कि अगर आप कोई भी फील्ड के अगर कोई उठाओगे, जावा, .NET, C++, सबसे ज़्यादा हायर सैलरी उठाएंगे सिर्फ पाइथन वाले। तो अगर मैं मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसी एज से अगर अच्छे से स्टार्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि हमें एक हफ्ते में पूरा पाइथन सीखना है। लोग 5-10 साल से सीख रहे हैं। पर ऐसा है कि अगर आप छोटे छोटे इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक एक लाइन ठीक है लिख दिया, नेक्स्ट डे 1 घंटा आप देते हो, तो जितना आपका पाइथन में डिमांड होगा, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। राजन, ओवर टू यू। यस सर। तो तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा कि मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर अभी से अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपके बहुत काम आए, है ना। हो सकता है कि डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। और अगर सपोज आपने किसी और स्ट्रीम में भी जाने का सोचा है तो नुकसान थोड़ी ना है। हाँ, आजकल तो बैंक के एग्जाम, मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम भी आ गए हैं जिसमें थोड़ा बहुत कोडिंग ऐड कर देते हैं, है ना। अगर आप बैंक का ऐसो देखो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो वहाँ पे भी कोडिंग आपको रिक्वायर्ड है ना। तो और हम लोग ने ये सीखा है कि मतलब कॉलेज में हम लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, है ना। तो अभी से आप लोग को ये चांस मिल रहा है। हम लोगों के पास तो उतना चांस भी नहीं था कि कोई सिखाने वाला मिले या फिर ऐसा कुछ, है ना। तो आप लोगों के पास अभी से चांस है, अभी से थोड़ा करोगे, मेहनत स्टार्ट कर दोगे, है ना। प्रोग्राम छोटे छोटे बनाना चालू कर दोगे, लॉजिक बनाना सीख जाओगे, है ना, तो बहुत कुछ आने लगेगा आप लोग को, है ना। जैसे कि 8th क्लास की श्रेया ने और आही ने मुझे प्रोग्राम बना के दिखाया, है ना। और वहीं 9th क्लास में शिवम ने भी 200 लाइन्स ऑफ कोड लिखा वहाँ पर, ठीक है। तो आई अप्रिशिएट दैम, है ना, कि बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। उन लोगों में वो है, मतलब कुछ करने का वो है कि लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना। मैंने बोला थोड़ा गूगल करो, थोड़ा ये करो, मैं मेरा काम है सिखाना, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आप ये भी इंक्लूड करो, ये भी इंक्लूड करो, इसको कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो, है ना। डेवलपर तो बहुत सारे हैं, देखो, अगर आप अभी नहीं सीखते हो, बाद में सीखोगे, तो डेवलपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है ऑप्टिमाइज्ड कोड, एक होता है कोड, एक होता है ऑप्टिमाइज्ड कोड। तो कंपनी को कैसा डेवलपर चाहिए? जो कि ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाए, ठीक है। कम से कम लाइन ऑफ कोड में कम से कम वेरिएबल यूज करके उस कोड को रन करे। मैं क्यों बोल रहा हूँ कम से कम? क्योंकि उतना एफिशिएंट होगा, उतना कम टाइम लेगा आपका कोड रन करने के लिए, उतनी कम मेमोरी कंज्यूम करेगा और उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। सपोज आपने मोबाइल में कोई गेम खोला, पबजी खोला सपोज, अब ठीक है, तो अब जिसकी मोबाइल की 1 GB रैम है उसमें बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वो उतना बड़ा है उतना गेम, ठीक है। फिर भी उसको बहुत ऑप्टिमाइज किया गया है ना, कि वो इजीली रन हो जाए। तो अब एक गेम सपोज आपने बनाया और वो खुल रहा है 2-3 घंटे, मतलब सपोज 10 मिनट लग गए उसको ओपन होने में, तो कोई डाउनलोड करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना।
तो वही है, रिक्वायरमेंट अच्छे डेवलपर की है। और अच्छा डेवलपर कब बनोगे आप, जब अभी से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट्स हैं अपने 8th 9th 10th में, बट 20 स्टूडेंट जो भी ज्वाइन किए हैं वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही हैं, है ना। मतलब आप लोग सीखना चाह रहे हैं कोडिंग, तो उसको थोड़ा और अच्छे से सीखो, उसको थोड़ा सा टाइम दो। उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3-4 घंटे लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो। रात में जैसे आप लोग जैसे टीवी देखते हो आधे 1 घंटे, बस उतना ही टाइम देना है उसमें। मैं आपको सफिशिएंट बता देता हूँ चीज़ें, है ना। थोड़ा बहुत आपको गूगल करना होता है, थोड़ी बहुत मैंने जो बताई हैं वो चीज़ें आपको लिखना रहती हैं और कोड बनाने रहते हैं, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट करो, है ना। रोज एक छोटा सा कोड बनाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा बनाना है, छोटा सा लॉजिक बनाओ एक, कि सर मैंने ये बनाया, ये कैलकुलेट करने का कोड बना दिया, मैंने एलिवेटर का कोड बना दिया, है ना, मैंने एटीएम का बना दिया, आपने वॉशिंग मशीन का बना दिया, ठीक है। तो ये सारे कोड्स भी आपके जो है ना, जैसे हमने एटीएम का बनाया था, तो एटीएम में लिटरली वैसे ही कोड लगता है जो आपने बनाया है। थोड़े से और मॉडिफिकेशन रहते हैं, थोड़ी सी और चीजें रहती हैं, डेटाबेस होता है ना। मैं आगे चल के आपके सारी चीजें बताऊंगा कि डेटाबेस से कैसे लिंक करते हैं पाइथन को, है ना। सारी चीजें बताने वाला हूँ आगे की क्लासेस में। सारंग सर, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू कन्वे? या राजल, मैं थोड़ा और बताता हूँ। लाइक अगर आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनको इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, तो एक काम करना, सिर्फ गूगल में जाना और मतलब जो लोग आगे ये सोचते हैं कि जिनको अभी मतलब गवर्नमेंट का नहीं देना है, उनको आईटी इंडस्ट्री या ऐसे इंडस्ट्री में जाना है, बस गूगल में ये लिखना पाइथन सैलरी। क्योंकि हम लोग को ये बताने वाला नहीं था कि अगर तुम पाइथन सीखोगे तो आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या है। हमें ये बस आते थे। Sorry, who's this? Your voice is breaking. I'm sorry. Ronit, your network is not fine actually, so we are not able to hear you. Can you message? Can you send me in the chat? I'll convey the same. Okay, Ronit. Actually, I'm not audible you. अगर आपको कोई भी डाउट है, आप राजुल सर को बताइए। मैं उस समय वो सारे डाउट ले लूँगा, और अगर मेरे को ज़रूरत पड़ा मैं अगली बार फिर आता हूँ, आपको और अच्छे एक्सपीरियंस बताता हूँ कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमें ये बताने वाला कि अगर तुम ये कोड कर रहे हो तो आगे उसका यूज़ क्या है, कैसा क्या है। तो बस एक 5 मिनट का होगा कि आप गूगल में जाओ, पाइथन की सैलरी सर्च करना, पाइथन सैलरी इन इंडिया इन एंड अदर स्टेट। तो आप देखेंगे कि लाइक बेसिक सैलरी 10 लाख से चालू होती है लिटरली। और आप लोग अभी से सीख रहे हो, हम लोग जो लाइक इंडस्ट्री में आके लोग सीखते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मनी देते हैं पहले सीखने के। लाइक 1-1 लाख रुपए वो इंडस्ट्री को देते हैं कि हमें सिखाओ। मतलब मेरा 11-12 सी प्लस प्लस था, इसलिए मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, और मेरा बैकग्राउंड कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का था, तो उतना डिफिकल्ट नहीं था, ये मैंने खुद से सीख लिया था। एक्सक्यूज मी। बाकी जो दूसरे स्ट्रीम के लोग आते हैं, जो कोडिंग करते हैं, वो पहले एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज या उनका जो जितना इंडस्ट्री उनको मांगती है वो देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पाइथन के सर्टिफिकेट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कराता है, गूगल कराता है, AWS, अमेजन कराता है। ये सर्टिफिकेट कराते हैं, ये सर्टिफिकेट सामने वाले को दिखाते हैं, तब जाके उनको कुछ जॉब मिल पाती है जो उनको चाहिए। और पाइथन की सैलरी अगर आप एक बार देखेंगे तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। तो आपको कुछ अंदर से फील आएगा कि मैं थोड़ा मतलब स्टार्टिंग से ही ट्राई करता, मतलब मैं अपनी एज का बता रहा हूँ। मेरे साथ वाले अभी भी सोचते हैं कि काश हम लोगों ने पहले यूटिलाइज कर लिया होता कोडिंग के लिए। ओके सर, जैसे अभी जो